इस वक्त बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भेज दिया। जी हां, पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी और इस्तीफे के साथ जो है उस चिट्ठी में कहीं ना कहीं ये एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि वो देश के युवाओं के साथ थे, देश के युवाओं के लिए शिक्षा नीति पर अच्छा काम कर रहे थे और उसको लेकर के जो पिछले कई दिनों से उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि वो कई दिनों से जिस तरह के उनके ऊपर आरोप लगे हैं और कई सारे उनके ऊपर आरोप लगते हैं और लोग जो है उनके ऊपर कई तरह के अलग अलग आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं और उन वजहों से मैं परेशान हूं, दुखी था और इसको लेकर के उन्होंने कहा कि मैंने शिक्षा नीति पर युवाओं के लिए बड़े अच्छे जो है शिक्षा नीति के लिए काम किए, लेकिन आज जो है इस्तीफा दे रहा हूं। और हालांकि इस्तीफे से कुछ देर पहले वहां पर दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति होती है, तनाव बढ़ता है जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं। और आपको ये भी बता दें कि लगातार पिछले कई दिनों से वहां पर जिस तरह से एक युवाओं का हुजूम इकट्ठा होता है, नीट एग्जाम मामले में पेपर लीक को लेकर के जिस तरह से देश के युवाओं का वहां पर एक हुजूम इकट्ठा होता है और उसके बाद में लगातार वहां पर प्रयास किए जाते हैं कि और युवाओं को वहां पर आने के लिए कहा गया, बार बार वहां से वीडियो बनाई गई, बार बार वहां पर लोगों से आने के लिए उनका साथ देने के लिए आह्वान किया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं देश भर के हर कोने से वहां पर छात्र छात्राएं के युवा जो है वहां पर पहुंचते हैं। लगातार फिर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का वहां पर उनको समर्थन मिलता है और बड़ा जो है एक मैसेज जाता है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार प्रेशर में आती है। एक दिन रात को लगभग 1 बजे के आसपास पीएम मोदी खुद लाइव आकर के एक अपनी जानकारी अपनी तरफ से जानकारी देते हैं और उनकी तरफ से कहा जाता है कि इस पर हम पेपर लीक मामले में बड़ी जो है संज्ञान लेने जा रहे हैं, एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, एक कानून बनाया जाएगा और इस तरह से आगे पेपर अगर जो लीक होता है तो उसमें कड़ी सजा का प्रावधान होगा, भारी जुर्माने के साथ। लेकिन सबसे ज्यादा जो है वहां पर जो आक्रोशित भीड़ थी युवाओं की, जो प्रदर्शनकारी लोगों का सबसे पहले ये मानना था, ये कहना था कि जब केंद्र सरकार के जेपी नड्डा सहित मंत्रियों के साथ बैठक होती है और उसमें सबसे पहली डिमांड यही होती है कि आप सबसे पहले अगर केंद्र सरकार इस मामले में सीरियस है तो सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो लिया जाए, उसके बाद ही अगले विषयों पर चर्चा होगी। इससे पहले कतई हम जो है पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसके बाद में हालांकि एक बार कल सूचनाएं आई कि धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन आज जो है टकराव की स्थिति बनती है, तनाव बढ़ता है और कुछ देर के बाद ये देखिए कि किस तरह से चिट्ठियां जो सामने आ जाती है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। आप तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और उसके बाद में जैसे ही इस्तीफा जो है, इस्तीफे की चिट्ठी और इस्तीफा दिया जाता है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, देश भर से अलग अलग जगह से अलग अलग स्टेट से एक पहली जीत युवाओं की तरफ से इसे माना जा रहा है। लोग बरसात में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, डांस कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये पहली जीत है, आगे लड़ाई और बाकी है। वो तस्वीरें भी आप तक लगातार सिटी तहलका के माध्यम से दिखा रहे हैं।